हेलो डियर स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है वन डाली हैं ये सारी, तो सबसे पहले वो सारी वीडियो देखोगे तो आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मल्टीपल इसकी होती है बेस क्लास और ओनली सिंगल ड्राइव क्लास। ये जस्ट उल्टा होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में हमारी एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल ड्राइव क्लास होती है। इसमें उल्टा होता है, इसमें हमारी जो बेस क्लास है मोर देन वन होती है और हमारी जो ड्राइव क्लास है वो एक होती है। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम से, क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा। इसमें क्या होता है, क्लास सी ड्राइव फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी। सिंपल सा एग्जांपल लिया, जैसे कि एक मेरी फादर क्लास है, एक मेरी फादर क्लास है और एक मेरी मदर क्लास है, और दोनों ही क्लास से मेरी सन क्लास नेट हो रही है। सन ने क्या दोनों को नेट कर लिया है, फादर को भी किया है, मदर को भी किया है। चल तो इसको थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल बेस क्लास हैविंग ओनली single drive class, such type of inheritance as a multiple inheritance। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। चलिए ये हमने देखा यहाँ पे, देखिए तो ये क्या है, मेरी फादर क्लास है। ये मैंने देखी है फादर क्लास, देखिए ये है मेरी मदर क्लास, और इस क्लास से, इन दोनों क्लास से इसने क्या किया, सर क्लास ने मदर क्लास को भी इनहेरिट किया है और फादर क्लास को भी इनहेरिट किया है। मोर देन वन हो सकती है यहाँ पे, अगर और क्लास होती तो मैं इसको भी इनहेरिट कर लेता। ठीक है, तो चलिए अब इसको सबको रन कर लेते हैं। तो मैंने कर्नल से किया है, रन हो गई मेरी सारी क्लास। चलिए तो सबसे पहले मैंने ठीक है सर एस क्या बनाया, एस ओ एन सन क्लास का मैंने क्या बना, देखिए जैसे ही मैंने बनाया सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, देखिए सन क्लास में क्या है, देखिए एस डॉट टैब मारा, तो सन क्लास में क्या है, देखिए सन क्लास की दोनों ही बेस क्लास है, फादर भी है और मदर भी है, इसलिए इसमें दोनों के मेथड इनहेरिट होके आ रहे हैं। सो एफ भी आ रहा है, सो एम भी आ रहा है। सो एफ कहाँ है मेरा फादर क्लास के अंदर, और सो एम कहाँ है मेरा मदर क्लास का। चलो चेक कर लेते हैं, देखिए सो एफ मेरा कहाँ है, फादर क्लास का है, और एस डॉट ये किसका है, एम सॉरी ये किसका है, मदर क्लास का। तो देखिए दोनों को रन कर लेते हैं, देखिए फादर क्लास मेथड और ठीक है। तो चलिए इसमें खुद का तो हो ही सकता है, खुद का भी हो सकता है सन क्लास का, तो कोई बात ही नहीं, तो इसमें तो आराम से हो सकता है। देखिए अब हम क्या चाहते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि इसकी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कौन हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी बेस क्लास दो है तो कौन सा होगा। देखिए चलिए पहले हम लिखते हैं बेस क्लास का। आपको पता है कि बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं सुपर, SUPER, सुपर। सुपर लिखा डॉट INIT और मैंने दे दिया यहाँ इसके अंदर। अब देखिए जैसे मैंने लिखा इसकी सुपर क्लास कॉल हो जाएगी, तो उसकी सुपर क्लास दो, एक तो मदर सुपर क्लास है और एक फादर सुपर क्लास है। तो इसकी जो सुपर क्लास है ऐसा लिखने से कौन सी होगी, मेरी मदर, जो पहले नंबर पे लिखी थी वो क्लास मेरी, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए चलो चेक कर लेते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो देखिए रन किया, एक बार इसको रन किया था, देखिए हो रहा है मदर क्लास। अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मतलब फादर को मैं इधर कर दिया, फादर को मैं इधर कर दिया, फादर क्लास को मैं इधर कर दिया, फादर क्लास इधर कर दिया, और यहाँ से मदर क्लास को
कंस्ट्रक्टर, देखिए तो फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को दोनों क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिखना पड़ेगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी ये लिख दिया और मदर क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी मैंने यही कर दिया। और मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने फादर क्लास को रन किया, मदर को रन किया, इसको रन किया। अब देखिए पहले सबसे पहले जो सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फादर क्लास का और मदर क्लास का दोनों हो रहे हैं। देखिए अब दोनों हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या है खुद से बना लेते हैं, कोड लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो सबसे पहले मैं इसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं इसी को इम्प्लीमेंट नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो ये मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ इसको, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। चलिए तो मैंने लिखा यहाँ पर क्लास ए क्लास ए, इसके अंदर मैं क्लास ए मैंने क्या लिखा डेफ, इसके अंदर मैंने क्या लिखा कंस्ट्रक्टर INIT, इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पर सेल सेल, और मैं क्या लिख रहा हूँ प्रिंट IM क्लास ए कंस्ट्रक्टर CONSTRUCT, ठीक है सब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब मैं एक मेथड लिख देता हूँ इसके अंदर डेफ सो ये कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने सेल लिखा, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट, और लिख दिया मैंने यहाँ पे IM सो IM क्लास ए मेथड, ये हो गया। ये देखिए अब ये काम मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास ए हो गया। देखिए मल्टीपल में क्या होता है, मेरी मोर देन वन बेस क्लास होती है, एक क्लास मेरी बेस ए हो गई और एक क्लास मेरी बेस बी हो गई, बी हो गई, बी हो गई, बी हो गई। देखिए रन कर दिया। अब दोनों की एक और क्लास देखिए, चलो मैंने 3 क्लास कर दिया, सी क्लास भी कर दिया, सी क्लास 3 क्लास हो गई मेरी, सी क्लास सी क्लास। देखिए रन कर दिया। अब मैं लिखूँगा क्लास, चलिए एक और मैं क्लास क्या हो गई, क्लास मेरी डी हो गई। ये क्लास तीनों क्लास को इन्वाइट करेगी, क्लास ए को किया कॉमा क्लास बी को किया कॉमा क्लास सी, तीनों क्लास को इन्वाइट कर रहा है। तो इसमें लिखा मैंने क्लास बी है, तो यहाँ लिखा मैंने क्लास डी, और ये क्या है क्लास डी, और ये क्या है क्लास डी, और इसके ऊपर जो क्या है क्लास सी है ना, तो ये क्लास सी आएगा और क्लास बी। देखिए रन हो गया। अब मैंने क्या किया, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए और क्या किया, देखिए क्लास डी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो। देखिए अब एक और चीज़ देखें, डी क्लास के अंदर कितने मेथड है, देखिए क्लास ए क्लास बी क्लास सी और क्लास डी का खुद का मेथड है। क्लास डी खुद का मेथड है, इतने सारे मेथड के अंदर आए, इसका मतलब क्लास ए क्लास बी क्लास सी तीनों क्लास मेरी क्लास डी के अंदर इनहेरिट हो गई। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्ट कौन सी बेस क्लास का सुपर लिखा डॉट अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर और रन कर दिया। तो
जो पहले नंबर पे लिखा है वो मेरा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ से और यहाँ डाल दूँ इसको, देखिए अब रन करता हूँ इसको मैं, देखिए क्लास बी, जैसे फर्स्ट नंबर पर भी मेरा कॉल हो रहा है। अब अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से बी को यहाँ पे और यहाँ कर दूँ सी को डाल दूँ पहले नंबर पे, देखिए अगर मैं सी को पहले नंबर पर डाल दिया यहाँ पे और अब मैंने इसको रन किया, देखिए क्लास सी कंस्ट्रक्टर कॉल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा इसकी क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने कर दिया इसको क्लास ए के अंदर डाल दिया। देखिए अब जरा देखो, देखिए क्या हो रहा है, क्लास सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर भी डाल दिया मैंने सी को, इसके अंदर भी डाल दिया मैंने सी को। अब सारी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ, कॉल रन कर लेता हूँ। देखिए क्या हुआ, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सी का, बी का और ए का, सारे क्लास के कंस्ट्रक्टर मेरे कॉल हो गए। किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, देखो पहले तो इस पर डी है तो हो गई, उसके बाद किसका हो रहा है, सी का हो रहा है, बी का हो रहा है, ए का हो रहा है। देखिए जिस ऑर्डर में लिखें उस ऑर्डर में हो रहा है, सी का हो रहा है, बी का हो रहा है, बी का हो रहा है। अब देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर सही कर देता हूँ, उसका ऑर्डर सही कर देता हूँ, ए कोमा बी कोमा सॉरी कोमा इस ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए पहले तो डी का ही होगा, पहले तो डी का ही होगा, उसके बाद सारे होंगे। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, देखिए अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, इस लाइन को जो है उठाता हूँ यहाँ से और मैं डालता हूँ इसको ऊपर, देखिए अब क्या होगा कि पहले में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होंगे और सबसे लास्ट में डी क्लास का कंस्ट्रक्टर। देखिए रन किया, अब जरा देखिए, तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।